रतन टाटा की सफलता की कहानी। रतन टाटा सक्सेस स्टोरी। रतन टाटा की सफलता की कहानी प्रेरणा और नेतृत्व का एक अद्वितीय उदाहरण है। उनका जीवन संघर्ष, ईमानदारी और दूरदृष्टि से भरा हुआ है। आइए उनकी कहानी को विस्तार से समझते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के प्रमुख उद्योगपति टाटा परिवार में हुआ था। जब वे छोटे थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया और उनका पालन पोषण उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने किया। रतन टाटा ने मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनवेंट स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और बाद में अमेरिका चले गए। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। करियर की शुरुआत। रतन टाटा ने 1961 में टाटा समूह में शामिल होकर अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा स्टील की जमशेदपुर फैक्ट्री में काम किया, जहां उन्होंने मजदूरों के साथ काम करके जमीन से जुड़े अनुभव हासिल किए। नेतृत्व और टाटा समूह का विस्तार। रतन टाटा 1991 में टाटा समूह के अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई नए क्षेत्रों में कदम रखा। उन्होंने टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस और टाटा पावर जैसी कंपनियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने टाटा इंडिका, भारत की पहली स्वदेशी कार, और टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का नेतृत्व किया। 2008 में रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनियों जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया, जो उनके दूरदृष्टि और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। चुनौतीपूर्ण निर्णय और मानवीय दृष्टिकोण। रतन टाटा ने कई बड़े और चुनौतीपूर्ण निर्णय लिए, जिनमें कई विदेशी अधिग्रहण भी शामिल है। उन्होंने 2007 में टाटा स्टील के जरिए ब्रिटिश स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया, जो उस समय भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अधिग्रहण था। हालांकि उनके लिए लाभ कमाना महत्वपूर्ण था। रतन टाटा हमेशा समाज और कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने परोपकार और समाज सेवा में भी बड़ा योगदान दिया, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में काम शामिल है। रिटायरमेंट और परोपकार। 2012 में रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति ले ली, लेकिन वे अब भी समूह के मानद अध्यक्ष बने हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने परोपकारी कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। वे शिक्षा, चिकित्सा और समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं। सम्मान और विरासत। रतन टाटा को उनकी उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उनका नाम न केवल भारत बल्कि विश्व भर में एक नैतिक और दूरदर्शी उद्योगपति के रूप में लिया जाता है। रतन टाटा की सफलता की कहानी हमें यह सिखाती है कि सही दृष्टिकोण, ईमानदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है।